मुरली 6 दिसंबर से 75 की। जी। अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बंद स्वाहा हो। जी, रुचि बहन शेयर करेंगी। जी, ओम शांति। तो इस मुरली में बाबा ने लक्की सितारों को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप वो हो जिनका स्वयं बाप गायन करते हैं। और बाबा फिर पूछते हैं कि आपकी खुशी इतनी रहती है, इतनी ज़्यादा आपको खुशी होती है कि आपकी खुशी का जो है वो चेन इफेक्ट हो, कि आपकी खुशी को देखकर दूसरों की दुःख की घटाएँ समाप्त हो जाएँ, वो दुःखों को भूलकर सुखों के झूले में झूलने लगें। फिर बाबा ने इसी को आगे करते हुए फिर पारस का एग्जाम्पल दिया। पहला कि आपकी खुशी इतनी हो, फिर बाबा ने इसी से कंपैरिजन किया कि जैसे गायन है ना, कि जो पारस है उसके संग में लोहा भी पारस बन जाता है। तो ये कैटलिस्ट इफेक्ट जैसे कि आयरन टू गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का वो कैटलिस्ट है पारस। तो बाबा ने एक तरीके से यहाँ पर वरदान ही दे दिया कि पारस मणि भव। भिखारी टू मालामाल की एग्जाम्पल दी बाबा ने। फिर आगे बाबा ने कहा कि आपकी जो तकदीर की तस्वीर का दर्पण जो है, जो आपकी अलौकिक तस्वीर है, उसको आप चेक करते हो। तो उसमें फिर बाबा ने कहा कि उसमें चेक भी क्या करना है, फ्यूचर को चेक करना है। जैसे स्थूल में तो फीचर्स को चेक करते हैं, बाबा कहते हैं आपको क्या चेक करना है, फीचर्स फ्यूचर को चेक करना है, उस पर अटेंशन देना है आपको। और इसका बाबा ने दो चीजें कही कि एक तो टाइम इसका आपका निश्चित है चेक करने का, और बाबा ने पूछा भी क्या अमृत वेले चेक करते हो या कभी चलते फिरते कर लिया कभी कभी चेक। और सेकेंडली फ्रीक्वेंसी क्या है चेक करने की, दो बातें हैं, एक तो टाइम फिक्स्ड हो और दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो। और ये हमें एक्चुअली खुद से पूछना है कि चेक करना ही क्यों है, वाई शुड वी चेक कि हमारी तकदीर की तस्वीर कितनी हुई है। क्योंकि ये जो है ये बहुत एलिवेटेड स्टेज है। एलिवेटेड इमोशंस और फीलिंग्स क्रिएट होती हैं जब हम इस बात का चिंतन करते हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमें किसने अपना लिया। तो जो ब्रेन वेव्स जो क्रिएट होती हैं वो एलिवेटेड ब्रेन वेव्स क्रिएट होती हैं। तो इसको हम अपनी जो एलिवेटेड थॉट्स हैं उसकी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, अपने तकदीर की तस्वीर के दर्पण का चिंतन करना। अम, फिर आगे जो है बाबा ने टॉपिक स्विच है यहाँ पर। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को देखते हुए उनको त्रिकालदर्शी का टाइटल दिया। अब त्रिकालदर्शी का टाइटल क्यों दिया ये एक्चुअली खुद को हम रिमाइंड भी करा सकते हैं, बट ये इसका जो विस्तार है बाबा ने आगे आने वाले पैराग्राफ में किया है। त्रिकालदर्शी मतलब जिनको क्वेश्चंस नहीं है, उनको क्लैरिटी है, स्पष्टता है, सरेंडर बुद्धि है, एक तरीके से कहेंगे नेचुरली क्वेश्चनों से मुक्त है। तो बाबा कहते हैं कि आप जो हो वो पद्मा पदम भाग्यशाली हो, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो स्वयं बाप सुमरण करते हैं। क्योंकि बाप से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और बाप के भी सिर का ताज बन जाओगे। अम ये भी जो है इसको भी हम भाग्य का सुमिरण है ना, इसको भी हम एलिवेटेड इमोशंस में डाल सकते हैं, या फिर कहेंगे कि वही बात दोबारा बाबा ने यहाँ रिपीट की है कि भाग्य का सुमिरन जो होता है उसको हम अब दूसरे एंगल से देख सकते हैं कि हमारे भाग्य का सुमिरन कौन कौन करता है। बाबा करते हैं, पूज्य होने के कारण अन्य आत्माएं हमारा सुमिरन करती हैं, अब तक हमारा भक्ति मार्ग में गायन पूजन चला आ रहा है, तो उसको भी हम एक अपनी ड्रिल बनाकर रिपीट करें। फिर आगे जो है बाबा ने एक्चुअली इसी पैराग्राफ के एंड में मीरा दीदी को याद करते हुए पहले तो बाबा ने चोटी का वर्णन किया कि सर्वश्रेष्ठ भाग्य की जो निशानी है, यादगार का जो चित्र है वो है विराट स्वरूप में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ यादगार में चोटी दिखाई है, क्योंकि चोटी से ऊंचा तो कुछ होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं क्या अपने आप को इतना लकी समझते हो कि आप चोटी पर हो, कितने एलिवेटेड हो। फिर यहाँ पे बाबा ने एक्चुअली एक एग्जाम्पल लेते हुए मीरा दीदी को याद किया कि आप अपने आप को सबसे अधिक लकी समझती हो, क्योंकि आपकी एज का, आपके हम जिन्स का और कोई भी विशेष रत्न नहीं है। तो कितना यूनिक भाग्य है कि सब में होते हुए सिर्फ एक ही
विशेष में भी विशेष। तो ये कितनी नशे की बात उनको भी लगती होगी या उस टाइम पर ज़रूर अनुभव होती होगी। तो बाबा यहाँ पर फिर आगे कहते हैं कि बाप जो हैं आज विशेष बच्चों का विशेष भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो ये भी कितनी नशे की बात है। इसको भी एलिवेटेड इमोशन में ऐड करें कि हमारे विशेष भाग्य को देखकर कौन खुश हो रहा है? भगवान स्वयं खुश हो रहा है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए, डबल से भी, ट्रिपल से भी, पदम गुणा खुशी होनी चाहिए कि भगवान की नज़रों में हमारा विशेष भाग्य है। तो बाबा कहते हैं एक तो जो कोने-कोने से निकल कर विदेश के कोनों से बच्चे आए हैं, अपने घर में पहुँचे हैं। फिर बाप के घर में आए हुए जो आधा कल्प की आशा लगाते हुए अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे किसको आशा थी? बाबा को आशा थी कि हमको आशा थी? जैसे हमें समझ में आया कि बाबा को आशा थी कि भटकते-भटकते किसी न तरीके से कुछ न कुछ अपने कर्म सही कर कर यहाँ तक पहुँच ही जाएँगे। तो बाबा को हर्षित हो रहा है कि ये यहाँ तक पहुँच गए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी अपने ठिकाने पर देख सर्व आशाएँ पूरी होती हुई देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। तो बाबा ने यह हर्षित वर्ड सेकंड टाइम इसी पैराग्राफ में यूज़ किया। अ, तो फिर यहाँ पे बाबा ने थोड़ा-सा जो विदेशी बच्चे हैं उनकी जो क्वालिटी है उसको हाइलाइट किया कि उनकी क्वालिटी क्या है कंपेयर टू जो स्वदेशी मतलब कि जो भारतवासी हैं। तो बाबा कहते हैं जो विदेशी बच्चों की जो क्वालिटी है वो पतंगे के समान क्षमा पर जल मर जाना पर सोचना नहीं, फिर उसके ऊपर सोचना नहीं है मतलब कि एक एक्सेप्टेंस हुई कि हाँ यही है, बिलीफ हुआ, निश्चय हुआ कि हाँ यही है और फिर सरेंडर, कोई क्वेश्चन नहीं कि है कि नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाबा कहते हैं जो भारतवासी हैं उनमें क्वेश्चन्स आते हैं, फिर सोचेंगे, 10 लोगों से सलाह विमर्श करेंगे, करना है कि नहीं करना है। उसको एक सोच-सोच के ही उसका जो बाबा कहते हैं कि टाइम निकल जाता है। एकदम से जो झाटकू होता है वो नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में स्वाहा होते हैं। तो ये जो है बाबा ने एक क्वालिटी बताई है और ये हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि विदेशियों के लिए बताई है, बाबा इस क्वालिटी पे फ़ोकस करते हैं, हमें उस हिसाब से इसको लेना है। तो बाबा ने फिर यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया कि क्षमा पर जो विदेश की जो निकली हुई आत्माएँ हैं, वो क्षमा और पतंगे के समान स्वाहा होने की विशेषता है। तो दूर बैठे हुए जब बहुत तड़पन होती है किसी को और ये हमें पढ़ते-पढ़ते कितना अनुभव हो रहा था अपने लिए कि ऐसी तड़पती हुई आत्मा को जब ठिकाना मिल जाता है, तो तड़पती हुई आत्माएँ मेजॉरिटी रूप में बाबा को विदेशी ग्रुप में दिखाई दी। पर जब एक बार जब तड़पती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाता है, वो एक अनुभव की जो अथॉरिटी होती है, अंदर से जो आवाज़ आती है कि हाँ, यही है। तो वो फिर कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता है, उसमें कोई डाउट की कोई वो रह ही नहीं जाती है और फिर जो समर्पण करना है या कोई डिसीजंस लेने हैं, वो बहुत ईज़ी हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग वहाँ पर डिफ़िकल्ट होती है जहाँ पे परखा नहीं और परख में जब अनुभव हो, एक इंट्यूशन पावर अंदर से आवाज़ दे के यही है, तो फिर वो बहुत सहज हो जाता है। फिर यहाँ पे बाबा ने कहा क्योंकि पतंगा है तो ऑटोमैटिकली उनका जो पुरुषार्थ है वो याद और सेवा के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है, उसमें रहता ही नहीं है, इसलिए फास्ट हो जाते हैं। इसी को बाबा ने महादानी भी कल एक मुरली पढ़ रहे थे उसमें बाबा ने जब बाप और सेवा याद और सेवा ही मेन रहे उसको बाबा ने महादानी का टाइटल दिया था। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग जो है वो कब, क्यों, क्या इसके क्वेश्चन करते हो। माया के वार से हार पाने वाले हो या फिर सदा विजयी हो। बाबा कहते हैं विदेशियों को ये विशेष लिफ्ट मिल जाती है और इस गिफ्ट के कारण वो फास्ट जा रहे हैं और इसी के कारण सदा बाबा कहते हैं कि इस विशेषता को हमेशा जो है वो कायम रखना है क्या क्यों के बजाय सदा त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर अपने हर कार्य और संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाते रहो। त्रिकालदर्शी हो तो क्यों, क्या ये सब समाप्त है। एक बाप की ही याद में समाये हुए रहेंगे। बाप समान समझते हुए आगे बढ़ते चलो।
लक्ष्य रखते हो, बाबा कहते हैं कि जैसे फिर यहाँ पे बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया है कि जो तत्व योगी होते हैं, उनका लक्ष्य रखते हैं कि जाकर तत्व में समा जाएँगे, लीन हो जाएँगे। तो बाबा कहते हैं वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड किया उन्होंने। एक्चुअली जो इसका मीनिंग है कि याद में समा जाना, लवलीन हो जाना। नॉलेज के आधार पर ये एक्चुअल बाबा ने क्लियर मीनिंग हमें समझाया है कि लगन में मगन हो जाते हैं तो बाप के समान बन जाते हैं। ये लीन नहीं हो जाते हैं, ये जो लवलीन हो जाते हैं बाबा की याद में, बाबा के गुणों में, तो उससे जो है बाबा की जो सर्व क्वालिटीज़ हैं वो खुद में धारण हो जाती हैं, तो बाप के समान बन जाते हैं। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि जैसे सागर में समा जाते हैं तो उसके अलावा और कुछ अनुभव ही नहीं होता है। सागर के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। सर्व गुणों के सागर में ऐसे समा जाना है, लवलीन हो जाना है, बाबा के स्नेह में समा जाना है। बाप में नहीं समाना है, बाप के याद में, बाप के स्नेह में समा जाना है। और ये जो है ये बाबा ने कहा कि ऐसा अनुभव होता है। तो ये जो अनुभव इसको अंडरलाइन करेंगे कि जब हम बाबा के साथ योग करते हैं, बाबा के गुणों का अनुभव करते हैं, तो हम उसमें कितना खुद को समाया हुआ अनुभव करते हैं। तो फिर आगे बाबा ने कहा कि बाबा विदेश की जो पार्टी है, उनका भविष्य देख रहे हैं और उनका भविष्य में क्या देख रहे हैं? भविष्य में बाबा देख रहे हैं कि विदेशियों द्वारा ही भारत के कुंभकर्णों को जागना है। तो बाबा कहते हैं कि जगाने वालों का जो है वो फुल फोर्स होना चाहिए, उसी से पावरफुल प्लान बनेगा। डेट फिक्स जब तक नहीं हुई है तब तक पावरफुल प्लान नहीं बनता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम भी अपने लिए कुछ प्लान बनाते हैं, कोई भट्टी रखते हैं, कोई संकल्प करते हैं कि हाँ, ये करना ही है, तो उस पे बहुत विशेष हमारा सारा दिन अटेंशन रहता है। चाहे वो स्थूल ही कोई संकल्प क्यों ना किया हो, परंतु फिर अटेंशन जाता है, कोई प्रतिज्ञा जब करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि डेट फिक्स करो, तो प्लान स्वतः ही बन जाएगा। और फुल फोर्स से, क्योंकि आप जगाने वाले हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको फुल फोर्स से पावरफुल प्लान बनाना है। और यहाँ पे बाबा ने एक कंडीशन बताई है कि जगाने वालों का इस समय निश्चित नहीं है, तो जागने वालों का कैसे होगा? तो ये जो जगाने वाले हैं, वो आधार हैं जगाने वालों के लिए। तो ये कंडीशन है कि पहले जगाने वालों को पावरफुल बनना है, फुल फोर्स होना चाहिए, तभी जागने वालों का कुछ होगा। तो बाबा कहते हैं कि विदेशियों का भविष्य है कि उन्होंने भारत के नामी ग्रामियों को जगाना है। और कई प्रोग्राम्स अगर हम मुरलियाँ पढ़े तो उसमें बाबा ने जैसे यूएन के या फिर कोई वीआईपीज वगैरह जब इंडिया में आए हैं, तो उसके द्वारा बहुत सेवा हुई है भारत में भी। फिर बाबा ने कहा कि एक के जागने से अनेक जाग जाएं, उसको कहते हैं नामी ग्रामी। धरनी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है, अब सिर्फ पाटधारियों को पाट बजाना है। अब इस लाइन को अगर हम आज के टाइम के हिसाब से देखें, उस टाइम पे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको लाएं तो धरनी अथवा स्टेज तो तैयार होती जा रही है। तो अब कोरोना का कॉन्टेक्स्ट अगर लें या फिर जो भी आपदाएं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आ रही हैं उसका लें, तो उसको अगर देखें तो ये टाइम है लिमिटेड से अनलिमिटेड में जाने का। तो बाबा कहते हैं जो पाठधारी हैं उनको पाठ बजाना है। तो हमारा इस टाइम पे पाठ क्या है? सारा कुछ जो अभी लिस्ट बनी है उसको धारण करके, अगर कुछ भी बची कुछ ही उस लिस्ट में से रह गया है जिसको हम अभी भी कर रहे हैं, उसको एकदम झाटकू से ड्रॉप करना है, दृढ़ निश्चय लेके कि अब वो टाइम नहीं है कि हम सब इन सब बातों में अपना टाइम व्यर्थ में जाने दें। और ये टाइम है बाबा से लेकर देने का। तो वो धरनी तैयार है, हर तरफ ये वातावरण ऑलरेडी बना हुआ है और हमें करुणा के सागर से लेकर रहम की वृत्ति से, रहम की दृष्टि से बस देना है और पद्मा पदम भाग्य का खजाना भरते जाना है। फिर आगे बाबा ने कहा हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले ये जो वरदान है उसमें जो मेन
वरदान तो खैर बहुत सारा ही इम्पोर्टेंट है, पर एक जो बात हमें खुद को याद में रखनी है कि हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले बाप समान सर्व गुणों को सेवा और स्वरूप में लाने वाले। तो ऐसे बाबा ने हमें याद प्यार दिया, तो बाबा को भी बहुत बहुत थैंक यू। फिर बाबा जब ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं तो बाबा ने कहा कि समय की समीपता की निशानी है कि हर कदम में सफलता समाई होगी, मतलब कि हमारा जो हर संकल्प है वो सिद्ध होता जाएगा। बाबा कहते हैं कि हर कार्य करने के पीछे निश्चित रूप से सफलता दिखाई देगी, कोई संकल्प नहीं आएगा कि होगा कि नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम अभी मनसा सेवा करने बैठते हैं तो हमारे मन में अगर संकल्प आता है कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे अपने पुरुषार्थ में ही अभी कमी है। अदरवाइज अगर हम बैठे, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, सरेंडर बुद्धि होकर बैठेंगे, हम कर रहे हैं, साफ दिल से कर रहे हैं, जिनको पहुंचना है, जिस रूप में पहुंचना है वो परमात्मा जानता है। तो अपने आप को ऐसे क्लीन होकर, स्पष्ट होकर, क्लैरिटी से बैठ जाएं, सरेंडर बुद्धि होकर। तो बाबा कहते हैं जो होना है वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है और होता ही रहेगा। सफलता जो है वो ब्राह्मणों के रास्ते में फूलों के समान आजान करती है। और इसके आगे हम ये भी लगा दें, सफलता उन ब्राह्मणों के आगे आजान करेगी जो दृढ़ संकल्प और सरेंडर बुद्धि होंगे, निश्चित बुद्धि होंगे। तो बाबा यहाँ पे स्थूल में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, उनके आगे रास्ते में फूल बिछा देते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो विशेष आत्मा होते हैं, होते जाते हैं, उनके रास्ते में उनके आगे सफलता फूलों सदृश आजान करती है, आह्वान करती है कि सफलता मूर्त मुझे अपनावें। स्वयं को आह्वान नहीं करना पड़ेगा कि सफलता होगी या नहीं होगी। बाबा कहते हैं सफलता मूर्त का सफलता आह्वान करती है कि ऑलरेडी हुआ ही पड़ा है। यह फर्क पड़ जाता है उनको, संकल्प में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि हमने ये सेवा की, मनसा सेवा की, अपने जो भी कॉन्टेक्स्ट में थे उनके लिए किया, पर उनका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। रिजल्ट जो है वो सूक्ष्म में अपना कार्य कर रहा है, बड़े ब्रॉड स्कीम पे कर रहा है, तो उनको ऑलरेडी ये निश्चय होगा। तो थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू रची।